اور यही सब कुछ होगा। तो इसको अभी से आप लोग दोस्तों करते जाएं। अच्छा, एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, महवर जो ताकत का होता है वहीं पे जाके फरियाद की जाती है, वहीं पे जाके रोला डाला जाता है। जैसे कि वजीर आजम हाउस के सामने धरना दिया गया था जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, एक जमहूरी हुकूमत थी, तो उनसे कहा गया जाके जी आप घर जाएं, क्योंकि वो वहां पे ताकत थी। अब कहा यह जा रहा है कि हम तो इमरान खान से बात ही नहीं करेंगे, इमरान खान के पास तो है ही कुछ नहीं, तो फिर अब धरना कहां दिया जाएगा? इस्लामाबाद में दिया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये धरना कहाँ दिया जाएगा? इस्लामाबाद में दिया जाएगा या रावलपिंडी में दिया जाएगा? ये सवाल है आपका बुनियादी तौर पर। देखिए, अगर ये धरना रावलपिंडी में हो गया तो बहुत बड़ी मिथ टूट जाएगी, अवाम अगर वहां पर पहुंच गए। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो इस पिंडी में नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान और अब्दुल गफूर हैदरी बार बार कह चुके हैं कि अगर हमारे साथ कोई ज्यादती की गई, बिला वजह गिरफ्तारियां की गई, तो हम कोर कमांडर के घर के सामने इस धरना देंगे। अच्छा, इस धरने में फर्ज कीजिए कि बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, 10-12 हजार लोग आ जाते हैं, तो ये इतना बड़ा एहतजाज होगा पाकिस्तान की तारीख का कि जिसके बारे में किसी ने तस्वुर भी नहीं किया होगा। देखिए, खौफ की दीवारें इसी तरह टूटती हैं। अगर खौफ की ये दीवार टूट गई तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो धरना वहां पर होना बड़ा मानी रखता है। लेकिन अब देखना ये है कि ये होता कैसे है। क्या इससे पहले एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पर चली जाती है या नहीं? अगर तो वो मुसिर रहे कि हम अपनी कुव्वत से सब कुछ ठीक कर लेंगे, जैसे माजी में उन्होंने अपनी कुव्वत से सब कुछ बिगाड़ दिया, तो फिर मामले का हल आसान नहीं है, फिर खून बहेगा, फिर बहुत से लोग जाया होंगे। तो उससे पहले पहले मेरे ख्याल में कोई ना कोई उन्हें हल जरूर कर लेना चाहिए, इसलिए कि सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तान का भला चाहते हैं। मसला सिर्फ ये है कि कोई भी जमहूरियत में कोई भी कुव्वत हतमी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट भी है, अदलिया भी है, सियासी पार्टियां भी हैं, सहाफी भी हैं, मीडिया भी है, एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो कोई भी कुव्वत हतमी नहीं है, एक दूसरे पर चेक रखने चाहिए। लेकिन जो रोल हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को मिल चुका है, ये जमहूरी रोल नहीं है। आपका काम सरहदों की हिफाजत है। जो जवान सरहदों की हिफाजत करे उसके पांव को चूम ले, उसकी इतना एहतराम करें। लेकिन अगर आप जमहूरियत में, सियासत में, पार्लियामेंट में इस मुल्क के आइन की तौहीन करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। माजी में आपने किया, तब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों को अवेयरनेस है, अब आवाज पंजाब से उठ रही है। तो खुदारा को बड़ा नुकसान होने से पहले आप कुछ सोच लीजिए और किसी तरह जमहूरियत को पनपने का मौका दें, पार्लियामेंट की तौकीर का मौका तलाश करें, वोट को इज्जत दें। वोट को इज्जत दें, बिल्कुल वोट को इज्जत दें, ये बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि इसी पे हम बात कर रहे हैं। तो एक छोटा सा और क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती हैं, वो सच्ची भी है, झूठी भी है। मार्शल लॉ के बारे में है कि मार्शल लॉ लग सकता है, आप क्या समझते हैं कि मार्शल लॉ लग सकता है, हालात इस तरफ जा सकते हैं? अगर ऐसा है या नहीं है तो कितने % चांस है, क्योंकि इस किस्म के भी कुछ काम हो सकता है? देखिए, माजी में जब सियासी कुव्वतों का और एस्टैब्लिशमेंट का डायलॉग खत्म हो जाता था तो मार्शल लॉ लग जाता था, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा हुआ कि एक ऐसी जगह आ जाते थे जहां सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट आपस में बात नहीं कर रहे होते थे, डायलॉग नहीं कर रहे होते थे, तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता था। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अगर ऐसा हुआ तो उसके सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल बहुत सारी रिपरकशंस हैं। दुनिया मार्शल लॉ को कबूल नहीं करती। फिर अमेरिका में जो बाइडन के आने से, डेमोक्रेट्स के आने से उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो बिलीव नहीं करते शख्सी हुकूमतों पर, वो डेमोक्रेसी पर बिलीव करते हैं। अगर ऐसा हुआ, हमारी सारी इंटरनेशनल एड बंद हो जाएगी। आज 50 लोग भूखे मर रहे हैं, कल को 50,000 भूखे मरेंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता। दूसरी बात यह, मार्शल लॉ को
پورٹرے اس طرح کیا گیا ہے، اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں میڈیا کی سمجھ نہیں تھی کہ جب ماشاء اللہ آتے ہیں تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، اس لیے کہ سیاستدانوں کو اتنا گندا کر کے دکھا دیا جاتا تھا کہ لوگ اس کے بعد سمجھتے تھے کہ یار شکر ہے کہ اب ملک میں کچھ سکون ہوگا۔ اب صورتحال یہ نہیں ہے، اب سیاستدان گندے نہیں ہو رہے، اب سیاستدان تو نکھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ سیاستدانوں کو تو جو کچھ آپ نے کرنا تھا، کسی کو قید کرنا تھا، کسی کی ہیوملیشن کرنی تھی، کسی کو جیل میں رکھ کے ٹانگیں توڑنی تھی، وہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہی کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کا الزام تھا، تو کرپشن تو کوئی ہے ہی نہیں، ایک حکامے کی بیس پہ آپ نے ایک وزیر اعظم کو نکال دیا۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اس دفعہ عوام ویلکم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، عوام تالیاں بجانے اور مٹھائیاں بانٹنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ تو اول تو یہ کوشش ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو آپ یہ بات لکھ لیجئے کہ اب جو مارشاء اللہ آئے گا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مختصر اور ناکام مارشاء اللہ ہوگا، کیونکہ وہ چند دن سے زیادہ نہیں چل سکتا، یہاں ترکی والی صورتحال ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ جب لوگ سڑکوں پہ ہوں تب آپ اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، عوام سے بڑی قوت کوئی نہیں ہوتی۔ عوام سے بڑی کوئی قوت